हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज शिक्षक सक्षमता परीक्षा का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था और उसके जो भी जीएस के क्वेश्चन मेरे पास उपलब्ध हो पाए हैं उनको देख के कहा जा सकता है कि क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था। ना ही उसको इजी कह सकते हैं, ना ही टफ कह सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन मेरे पास आए हैं उसमें हिस्ट्री के अधिक क्वेश्चन आए हैं, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन ठीक ठाक ही लेवल का था। बाकी जो भी क्वेश्चन थे वो भी ठीक ठाक ही थे, लेकिन इसमें अधिकतर लोग पास करने की संभावना है। थोड़ी बहुत जो समस्याएं होती हैं वो खासकर जो वुमेन टीचर्स होती हैं उन लोगों को, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो पहली बार दे रही हैं, थोड़ा उन लोग को समस्या होती है। या और भी लोग जो पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तथा उन्हें कंप्यूटर चलाने का उतना अनुभव नहीं था, तो उन लोगों को थोड़ी समस्याएं इसमें ज़रूर हो सकती हैं। और बहुत सारे लोग उस चीज़ को लेके भी थोड़ा पीछे अगर रह गए तो रह जाएंगे, लेकिन टेंशन नहीं लेना है आपको। इसके अलावा भी 4 मौके और दिए जाएंगे, तो उसमें आपको अच्छे से करके पार कर जाना है। और ऐसी कोशिश तो पूरी करनी है कि इसी बार कर जाए, लेकिन अचानक से जो ये हुआ, ज़रा समय मिला नहीं तैयारी करने का, तो ऑनलाइन को लेकर थोड़ा समस्याएं ज़रूर हुई होगी और हुई है। तो आज का जो जीएस के पेपर है देखते हैं बिना देर किए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं या तो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो इसके अगले जो मौके मिलेंगे उसमें एग्ज़ाम देंगे, तो आपके लिए चैनल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो परीक्षा के जो पैटर्न है, जो एग्ज़ाम का लेवल है, क्वेश्चन की लेवल है, उसको समझने में आपको आसानी होगी। तो आज का देखते हैं। जो क्वेश्चन था, पूछा गया था कि शेर शाह सूरी का मकबरा ये कहाँ स्थित है। तो ये सासाराम जो कि रोहतास में स्थित है, वहाँ शेर शाह का मकबरा है। शेर शाही वो पहले शख्स थे जो कि दिल्ली के गद्दी पे बैठने वाले प्रथम बिहारी का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। और इन्होंने सूर्यवंश की स्थापना की थी 1540 में। इनके द्वारा जो 2 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे हुमायूं से, एक था 1539 में जो ये चौसा का युद्ध लड़े थे, चौसा जो बक्सर में स्थित है। और दूसरा युद्ध 1540 में लड़े थे ये यूपी के कन्नौज नामक जगह पे, कन्नौज जिसे हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, 1540 में। इसमें इन्होंने हुमायूं को धूल चटाई थी और वो अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ था। तो उस युद्ध के बाद ये दिल्ली की गद्दी पर स्थापित हुए तथा सूर्यवंश की स्थापना करते हुए 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। सिखों के पूछे गए थे, क्वेश्चन था कि सिखों के इनमें से कौन प्रमुख त्यौहार है। उसमें पोंगल और कुछ और प्रमुख नाम दिए गए थे। तो जो सिखों का प्रमुख त्यौहार होता है वो बैसाखी का त्यौहार होता है। और बैसाखी का त्यौहार वो मुख्य रूप से जो फसल उनका जो कटने वाला होता है, फसल पक के तैयार हो जाता है, उसकी खुशी में मनाया जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि बैसाखी के दिन ही जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और इसी दिन गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना भी की थी। तो 2-3 क्वेश्चन इससे आ जाएंगे कि बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है किस चीज़ को लेके। तो गुरु नानक जो सिख के प्रथम गुरु थे उन्होंने सिख धर्म की स्थापना भी की थी। गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने कि खालसा पंथ की स्थापना भी इसी डेट में की थी। और इसी डेट को ये मनाने का एक और उसका जो उद्देश्य है कि फसल इनका पकता है। तो बैसाखी इन 3 कारणों से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा गया था कि अहिंसा का अर्थ क्या होता है। तो अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा ना करना, यानी जो मार काट उत्पाद टाइप का जो होता है वो वायलेंस नहीं करना, नॉन वायलेंस बना रहना। और अहिंसा के जो बहुत बड़े प्रतिपादक थे भारत में महात्मा गांधी थे। और इन्हीं के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती है, उस अवसर को अहिंसा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। पूछा गया था क्वेश्चन कि महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम जो जहाँ उनका जन्म हुआ था वो कहाँ स्थित है। वर्तमान में जो कुंडग्राम कहाँ स्थित है, तो वैशाली में स्थित है। और वैशाली जिसे ही हम पूर्व में वज्जी संघ कहा जाता था। ये 16 महाजनपद में एक जनपद वज्जी भी था। तो वज्जी के राजा थे सिद्धार्थ, उन्हीं के घर में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनकी माँ का नाम त्रिशला था और इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 568 ईस्वी में हुई थी, ईसा पूर्व में हुई थी। और ये जैन धर्म से संबंधित थे
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्त स्कंदन में आवश्यक विटामिन कौन है, अर्थात कि रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो विटामिन के की आवश्यकता होती है रक्त के स्कंदन में। विटामिन के का रासायनिक नाम कोपेरॉल होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जॉन मार्शल बिहार कब आया था। जॉन मार्शल बिहार 1670 ईस्वी में ये बिहार में आया था। इसको हो जाएगा 1670 ईस्वी। आगे पूछा गया था कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल क्या कहलाती है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहलाती है विजय घाट, जो कि ये दिल्ली में स्थित है। और विजय घाट समाधि स्थल जो दिल्ली में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के जो देखा जाए तो ये दूसरे प्रधानमंत्री थे। पूर्व जो कालीन प्रधानमंत्री होते हैं उसमें वैसे सेकेंड प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद बने थे, गुलजारीलाल नंदा, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और उनके बाद ये प्रधानमंत्री रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री ही ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। और ये 11 जनवरी 1966 को ये जो उस समय सोवियत संघ था वहाँ के ताशकंद में इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। उसके एक दिन पहले जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस पर समझौता के लिए ये और जो पाकिस्तान के सुप्रीमो थे दोनों लोग ताशकंद गए हुए थे और समझौता के रात में ही इनकी मृत्यु हो गई। दिन में समझौता हुआ और रात में इनकी अगले दिन मृत्यु हो गई थी। और ये लगभग 18 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यकाल अपना किया था। इनका जन्म प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी की जयंती के साथ ही इनका जन्मदिवस भी मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन था और आगे क्वेश्चन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा तथा शेयर करिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा। आगे जो क्वेश्चन था कि जीडीपी का विस्तार क्या है, जीडीपी किसे कहते हैं। जीडीपी होता है इसका फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का अर्थ होता है कि एक जो निश्चित समय अंतराल है उसके भीतर देश की सीमा के भीतर जितने भी वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादित मूल्य होता है उसे ही हम जीडीपी के रूप में जानते हैं। तो जीडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे था कि बिहार का दार्जिलिंग किसे कहा जाता है। तो दार्जिलिंग हम सबको पता है कि ये चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार का दार्जिलिंग कहा जाता है किशनगंज जिला जो कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाली जिला है, यानी सर्वाधिक वर्षा बिहार में किशनगंज में ही होती है और यहीं सर्वाधिक चाय की खेती भी होती है। तो किशनगंज को बिहार का दार्जिलिंग कहा जाता है। विधानसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की चर्चा की गई है। महाभारत के रचयिता कौन थे। महर्षि वेदव्यास ये महाभारत के रचयिता थे। और रामायण की बात करेंगे तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। महाभारत का पूर्व नाम जय संहिता था। बिहार में पूछा गया था कि बिहार में स्वराज दल का गठन कब किया गया था। तो श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में स्वराज दल का गठन किया था। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे जो 17 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। एक्टियोमीटर से आप क्या समझते हैं। दरअसल क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य की किरणों की तीव्रता को कौन मापता है। तो ये एक्टियोमीटर के द्वारा सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू ने ये नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान। और इसी में जय विज्ञान शब्द जोड़े थे जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान नारा दिया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 मई को मनाया जाता है। और रेड क्रॉस एकमात्र संस्था है जिसे कि 4 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है।
विश्व रेड क्रॉस दिवस। कभी कभी पूछ जाता है कि रेड क्रॉस का सिंबल क्या है, तो स्पष्ट है, रेड मतलब लाल, लाल से जो क्रॉस का चिन्ह होता है वो रेड क्रॉस का सिंबल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, तो जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। इसका कारण है कि सर्वप्रथम यहीं पे सूर्य दिखाई देता है, यानी सर्वप्रथम सूर्योदय वहीं से स्टार्ट होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य पूछा गया है, तो ये गोवा है, जबकि जनसंख्या में सबसे छोटा पूछेगा तो सिक्किम है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जबकि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ओणम किस राज्य का त्यौहार है, ओणम केरल का त्यौहार है। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो ये 1498 में भारत पुर्तगाली खोजकर्ता था, जो कि 1497 में अपने देश से निकला था और 1498 में ये भारत के केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचा था। हवा महल कहाँ स्थित है, ये जयपुर राजस्थान में स्थित है हवा महल। सिख धर्म का संस्थापक किन्हें माना जाता है, तो गुरु नानक को, जो बैसाखी दिवस है उसी पे माना जाता है कि उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे, जिसमें प्रथम गुरु गुरु नानक थे, जबकि अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु नानक ऐसे गुरु थे जिनका जन्म व मृत्यु दोनों वर्तमान जो पाकिस्तान है वहाँ हुआ था। जन्म इनका ननकाना साहब में हुआ था 1469 में, जो कि गांधी जी के जन्म से ठीक 400 वर्ष पहले। गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, जबकि गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में। तो इनका जन्म ननकाना साहब में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु करतारपुर साहिब, वो भी पाकिस्तान वर्तमान में स्थित है, 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह के बारे में पूछा गया है कि कौन है, बृहस्पति। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसे ही हम जुपिटर के नाम से भी जानते हैं, जुपिटर ग्रह, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। इसे पीला ग्रह भी के भी नाम से जानते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि 1947 से लेकर 1964 तक मरणोपरांत तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। मस्जिद में इबादत करने वाले को क्या कहते हैं, तो जो मस्जिद में इबादत करते हैं और जो अजान से पहले अनाउंसमेंट करके लोगों को बुलाते हैं, उन्हें मुअज्जिन कहते हैं, और जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में इमाम साहब के नाम से भी जाना जाता है। इमाम साहब कहलाते हैं जो मस्जिद में इबादत करते हैं। बिहार में बहने वाली नदी 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें से बताने थे कि इनमें से कौन नदी बिहार में नहीं बहती है। इसमें कोसी, बागमती और पुनपुन और नर्मदा नदी दिया गया था ऑप्शन में, तो नर्मदा नदी वहाँ जो है बिहार में नहीं बहती है, ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में बहती है। और ये अमरकंटक के पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। अमरकंटक से और भी नदी निकलती है नर्मदा के अलावा, सोन नदी और माही नदी। एक सदी में कितने वर्ष होते हैं, पूछे गए थे कि एक सदी में कितने वर्ष होते हैं, तो सदी, इसे हम सेंचुरी भी कहते हैं अंग्रेजी में, इसमें 100 वर्ष होते हैं। जबकि एक दशक कहा जाएगा तो दशक में 10 वर्ष होते हैं, और सहस्त्राब्दी कहेगा तो 1000 वर्ष होते हैं। यहाँ सदी पूछा गया था, सदी में 100 वर्ष होते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर होते हैं, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, जो अशोक स्तंभ है, जो कि सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है वो है। और उसमें जो मुख्य रूप से जो प्रतिमा है उसमें 4 शेर हैं, जो कि 3 आगे से दिखाई देते हैं, जबकि एक उसके पीछे ढके हुए रहते हैं। कोलकाता में स्थित 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें कुतुब मीनार, विक्टोरिया मेमोरियल और 2 और ऑप्शन दिए गए थे। पूछा गया था इनमें से कोलकाता में कौन स्थित है, तो विक्टोरिया मेमोरियल ये कोलकाता में स्थित है। लीप वर्ष में कितने वर्षों के बाद आता है, यानी लीप वर्ष प्रत्येक कितने वर्षों के बाद आता है, तो ये प्रत्येक 4 वर्षों के बाद आता है। और ये जो 2024 वर्ष है ये लीप ईयर्स है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला कहाँ स्थित है, यानी जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो वर्तमान में कहाँ है, ये वर्तमान में पाकिस्तान का एक प्रांत है रावलपिंडी, वहाँ स्थित है वर्तमान में तक्षशिला। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में वर्तमान में भी है हिंदू धर्म है, ये सबसे पुराना धर्म है। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में पूछा गया है,
रोश है। बैक्टीरिया की खोज किसने की है? बैक्टीरिया की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। मानसिक दुर्बलता किसकी कमी से होती है? तो शरीर में आयोडीन की कमी से मानसिक दुर्बलता, जो कि मेंटली रूप से जो कहते हैं कमज़ोर हो गया है, वो होती है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना गया है और इसे ही पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? जो हम लिखते हैं कोई चीज़ में WWW, इसका कि फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके आविष्कारक थे टिम बर्नर्स-ली और इन्होंने 1989 ईस्वी में इसकी जो है इसको आविष्कार किया था। आविष्कार कहा जाए इसको, यानी स्थापित किया था। जैसे फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में, जबकि व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी 2009 में, इंस्टाग्राम की 2010 में। अल्कोहल एवं सोडियम की प्रतिक्रिया में कौन सा गैस मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर कितने अंक का होता है? ये 15 अंक का होता है। यानी जो हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हैं उसमें 15 अंक हो। जिस तरह से आधार कार्ड में कुल 12 अंक होते हैं, पैन कार्ड में पूछेंगे जाएंगे तो 10 डिजिट का होते हैं, उसी प्रकार जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर ये 15 अंकों का होता है। जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1 जुलाई 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उन्होंने इसकी स्थापना की, शुरुआत की थी जीएसटी, जिसका कि फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो ये रहा है आज के जो जीएस संबंधित जो क्वेश्चन थे, जो कि सभी कक्षाओं में पूछे गए थे और जो मेरे पास उपलब्ध हुए हैं। और एक और रिक्वेस्ट आपसे है कि आप जल्द से जल्द क्वेश्चन भेजा करेंगे तो मैं और भी जल्दी से जल्दी आपके सामने वीडियो ले पाऊँगा। तो जिन मित्रों का भी एग्ज़ाम हो रहा है, जिन गुरुजी का भी एग्ज़ाम हो रहा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे एक व्हाट्सएप नंबर मैंने उपलब्ध करवाया था, एक बार फिर उपलब्ध करवा देता हूँ, 7667719050। इस पर तुरंत व्हाट्सएप करेंगे ताकि मैं जल्द से जल्द, कम से कम वेट करता हूँ कि कम से कम 40 क्वेश्चन आ जाएँ तो मैं तुरंत तब वीडियो बना के इसको आप लोगों के सामने उपलब्ध करूँ। और आज मैंने इसको टाइपिंग करके इसको डाला है कि ताकि देखने में अच्छा लगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।